ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है, जिस विषय पर है, ये आपका बहुत मनपसंद विषय है। उसी को लेकर के हम आपके सम्मुख आज उपस्थित हो रहे हैं और ये विषय है मासिक लव राशिफल, जो कि फरवरी 2026 का है। इसके माध्यम से आज हम आप जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको लेकर के आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स ग्रहों के माध्यम से मिलने जा रहे हैं। कब? फरवरी 2026 में। तो साथियों, जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, आपकी लव लाइफ किस दिशा में टर्न करने की संभावना रहेगी और किस प्रकार के लव लाइफ से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या आप अभी तक अगर कुछ परेशान थे अपनी लव लाइफ में, तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, चीज़ें सॉल्व होंगी, या फिर प्रॉब्लम्स कहीं अधिक तो नहीं बढ़ जाएंगी, उसमें वृद्धि तो नहीं होगी, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होकर के और आपका जो है चीज़ें सारी ट्रैक पर आ जाएं और आपको आगे का जो समय है वो सुकून से और शांति से आप उसको एंजॉय कर सकें अपनी लव लाइफ को। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम ये लव लाइफ पर बात करते हैं, लव राशिफल पर, चाहे वो मासिक हो या वार्षिक हो, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर फोकस हमारा रहता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं लव से रिलेटेड। जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट हमारा है सिंगल जातकों के लिए, यानी कि अभी तक अगर आप सिंगल हैं, कोई आपकी लाइफ में आया नहीं, लेकिन आप किसी को पसंद करना लगे हैं, कोई आपके दिल में बस गया है, उसको आप चाहते हैं कि ये आपके जीवन का हिस्सा बने और आप सिंगल से डबल हों, तो क्या ये फरवरी आपको इस बात का प्रॉमिस करेगा, यानी कि फरवरी के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है, क्या वो इस बात की परमिशन आपको देगी कि ऐसा हो। नंबर 1। नंबर 2, कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आपके प्रति ग्रहों की कैसी स्थिति रहने वाली है, कितनी फेवरेबल, कितनी अनफेवरेबल। तो ये इसके विषय में भी बात करेंगे, कितना आप इस रिलेशनशिप में आगे जाने वाले हैं, कितना इसको एंजॉय करने वाले हैं, या फिर कहीं कुछ और समस्याएं तो आपको घेर नहीं लेंगी। ऐसा तो नहीं है कि कुछ और समस्याओं में आप घिर जाएं और बहुत परेशानी में फंस जाएं, ऐसा भी होता है। तो कैसी स्थिति रहेगी, इसको हम खोल करके इस पर डिस्कशन करेंगे आपसे। और विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा, इसके विषय में भी बात होगी। नंबर 3, बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। और साथियों, दूसरी बात करेंगे आपसे कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी और ग्रहों का कुछ संकेत मिल रहा है। भाई, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं कुछ सिलसिला शुरू हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन बात तो असली ग्रहों पर है निर्भर। अगर ग्रह इस बात की परमिशन देंगे तभी चीज़ें आगे चलेंगी, वरना तो खाली भ्रम ही रह जाएगा, हवा में ही बातें होंगी। और अगर आपका ये कहना है कि आप पहले से ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपका ये महीना आपको क्या देने जा रहा है, कैसे रिजल्ट देने जा रहा है, ये भी चर्चा का विषय है। और अंत में बात आपसे की जाएगी कि अगर आप अपने किसी मित्र के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप में चल रहे थे, बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन कोई बात ऐसी हुई कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई और आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले आए। अब क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें आपका उस मित्र के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन हमारे ऐसे बहुत से मित्र होंगे कि जो ऐसा भी सोचते होंगे कि भाई जो होना था वो हो गया, अब आगे ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, मुझे इससे बाहर आना चाहिए, और मेरा उनके साथ दोबारा से अगर रीयूनियन हो जाता है तो मेरे लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मगर साथियों, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। आप ऐसा सोच रहे हैं, मगर आपका वो जो मित्र था जिसके साथ अब आप रीयूनियन चाह रहे हैं, क्या वो भी ऐसा ही सोचता है? चीज़ें तो तभी सही दिशा में चल पाएंगी, आपके अकेले के सोचने से तो नहीं होगा। और ये चीज़ें सही दिशा में कब चल पाएंगी? जब ग्रहों का आपको आशीर्वाद होगा, ग्रहों की परमिशन होगी आपके लिए। यही सब बातें चर्चा का विषय है आज के इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे आप सिंगल जातक हैं। सिंगल जातकों को मैं सावधान और सचेत करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जो भी विचार अपने उस मित्र को लेकर के रखते हैं, तो अपनी सोच बहुत पॉजिटिव रखें, निगेटिव सोच ना रखें।
अपने उस मित्र को लेकर के। यहाँ पर मीन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके लिए कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई दिख रही है कि आप अपने उस मित्र के विषय में कुछ ऐसे विचार भी रखेंगे, या कुछ मतलब कई बार सोच इंसान की क्या होता है, बदलते देर नहीं लगती। और ये सब मैं जब जैसा कि बार बार बोलता हूँ, ग्रहों पर ही निर्भर करती हैं ये चीज़ें, सब ग्रह ही कराते हैं सारे खेल। तो यहाँ पर आपको मैं बहुत सावधान सचेत करना चाहता हूँ कि आप जिसको चाहते हैं, अगर उसे पूरी ईमानदारी से शिद्दत से आप चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा कहते हुए डाउट हो रहा है ये बात, क्या कि आप पूरी ईमानदारी से सही विचारों के साथ आप उनके विषय में अच्छी फीलिंग रखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ साफ और स्पष्ट तौर पर मैं कह पा रहा हूँ, ये बात कहना भी चाहता हूँ कि आपके विचारों में तब्दीली होती नजर आती है। और विचार क्या, निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव थिंकिंग अपने उस मित्र के बारे में। तो अगर हम किसी को लेकर के कोई निगेटिव थिंकिंग अपने मन में रखते हैं तो ये ना तो हमारे लिए अच्छा है और ना ही उसके लिए अच्छा है और ना ही आप दोनों के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर निगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए साथियों, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा नुकसान आपको होगा। उपाय हम जरूर बताएंगे उससे बचने का अंत में, वो आप हमारा वीडियो देखते रहिए ध्यान से, और अंत में उपाय भी आपको हम देंगे। तो अपनी पॉजिटिव सोच करके ही आगे चलेंगे तो कुछ प्राप्ति होने की संभावना बनती है, अन्यथा बात बिगड़ते हुए भी नजर आती है। आगे बात करते हैं कि जिनका लिव इन रिलेशन है या जिनका लव अफेयर है। तो देखिए साथियों, में ये महीना फरवरी का आप मीन लगन राशि के उन जातकों के लिए मैं कहना चाहता हूं जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, कि भाई आप दोनों को ही बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता है। दोनों को ही, आप दोनों को एक दूसरे में कमियां ज़्यादा नजर आएंगी, तो आप कोशिश ये करें कि एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपकी अच्छे ढंग से मजबूत तरीके से बनी रहे और सरवाइव करती रहें आप अपने इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप कंटिन्यू सही तरीके से चले, आपस में किसी प्रकार का टेंशन तनाव ये पैदा ना हो, तो यहाँ पर आप दोनों को ही एक दूसरे के सेंटीमेंट्स की रेस्पेक्ट करनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर इस बात की संभावनाएं बहुत अधिक लग रही हैं कि आपस में आप लोगों का कन्फ्रंटेशन, और कन्फ्रंटेशन होने का मतलब आप बहुत बखूबी समझते हैं, मेरे कहने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो ग्रह संकेत दे रहे हैं वो कन्फ्रंटेशन की ओर दे रहे हैं, तो आपको इससे बचना है। इस फरवरी के महीने में बहुत ध्यान देना है इस बात पर। उपाय तो हम आपको देंगे ही जरूर, छोटे छोटे उपाय, उनको करेंगे तो उससे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, मगर इस बात से आपको सावधान रहना है। बार बार हम बोल रहे हैं, विवाह का योग नहीं है। बस कई बार क्या होता है कि साथ भी रहते हैं लेकिन लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं। आपका लव अफेयर भी है, लेकिन अब मिले तो एक दूसरे की कमियां बताने बैठ गए। तुमने ये किया था, तुमने ऐसा बोला, तुमने उसको ये कह दिया, तुमने फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब शिकवे शिकायत ही दूर नहीं हो रहे। अरे भाई, आप प्यार कर रहे हो या तकरार कर रहे हो, लड़ाई झगड़े थोड़ी करने हैं। प्यार करना है, प्यार करने तरीके से जैसा प्यार किया जाता है वही फीलिंग रखो उसी के साथ। तो यहाँ ग्रह जो है, मैं बार बार बोलता हूँ कि ग्रह ही सब कुछ कराते हैं, और ग्रह यहाँ इस बात के संकेत दे रहे हैं, लेकिन आपको भी तो हम अलर्ट कर रहे हैं ना, साथ में उपाय भी देंगे, वो आप कीजिएगा, बेहतर परिणाम सामने आएंगे निश्चित रूप से। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के कि अगर आप विवाहित हैं मीन लगन राशि के जातक तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव और टेंशन और सुखों में कमी के संकेत यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। तो आपको अपनी मैरिड लाइफ को भी अपने स्पाउस के साथ रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी साथियों, मीन लगन राशि के जातकों को, कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां ना बढ़े। इस बात को लेकर के उपाय भी देंगे। अगर उपाय करेंगे तो उसका, अगर कायदे से उपाय करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आएगा। अगर आप मैरिड हैं नंबर 4 और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हालात हैं वो भी, उसका भी मैं आपको बता दूं कि ये संबंध जो हैं बनेंगे तो जरूर, और आपका झुकाव भी उधर रहेगा, लेकिन अधिक झुकाव जो होने की संभावना है वो है 23 फरवरी से महीने के लास्ट तक।
उसमें आप एक दूसरे के, लेकिन ये ऐसा होगा कि कहीं आप दूर जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, आप दोनों घूमने का, आप और आपका वो मित्र। लेकिन इसमें खर्च भी अधिक होगा, खर्चे पर अपने कंट्रोल रखना पड़ेगा। साथ ही आपसी झगड़े और वाद विवाद, इनसे भी बचना पड़ेगा। बेशक आप चाहेंगे, घूमने का भी प्रोग्राम बन जाएगा, प्लानिंग हो जाएगी, ठीक है, टूर पे जाने का सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर के भी आपके भी किसी ना किसी बात को लेकर के वाद विवाद रहेगा। तो इस बात से भी आपको बचना है। अब उपाय क्या करना है वो भी आपको बताया जाएगा अंत में अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। साथियों, मैं आप मीन लगन राशि के जातकों को बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो समय अभी चल रहा है, ज़्यादातर आपको पूरे महीने ही, विशेष रूप से 1 फरवरी से लेके और 23 फरवरी तक का जो समय है, लगभग पूरा महीना ही हो गया, 23 दिन का समय आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर हो सके तो अभी आप वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करें, नोटिस करें, चाहे वो आपका मित्र है, उस मित्र को लेकर के जिसके साथ आप रियूनियन चाहते हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, उसी मित्र के साथ अपने संबंध बनाना चाहते हैं दोबारा से, तो अभी उस मित्र को भी आप थोड़ा सा स्टडी करें कि आखिर उसके व्यूज़ आपको लेकर के क्या हैं, उसकी सोच आपको लेकर के क्या है, जो कि मैं समझता हूं कि अभी थोड़ा सा उनकी सोच जो है आपको लेकर के एग्रेसिव ही रहने वाली है। तो ये एग्रेसिव सोच, अगर आप कुछ ज़्यादा और डिटेल में अंदर जाने की कोशिश करेंगे या कुछ एक्शन लेने की या स्टेप उठाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो मैं इसलिए ही आपको यहाँ पर सुझाव दे रहा हूँ कि 1 फरवरी से 23 फरवरी तक तो बिल्कुल भी किसी चक्कर में ना पड़े, दूर से चीज़ों को नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, और 23 तारीख के बाद से थोड़ा सा चीज नॉर्मल सी आएगी, थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें सुधार होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो साथियों, उपाय अब आपको क्या करने चाहिए? सबसे पहली बात, प्रत्येक बुधवार गौ माता को हरा चारा खिलाएं, किन्नरों को हरी चीजों का दान करें, किन्नर जो होते हैं, ठीक है, और गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें, गणपति जी की पूजा। दूसरा, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की भी एक माला नियमित रूप से करना है, और सूर्य देव को जल चढ़ाना है प्रातःकाल। बस ये आप काम करें तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, और काफ़ी, जितनी बातें मैंने की हैं उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी भी आपको महसूस होगी, दिखाई देगी। तो साथियों, ये था हमारे आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना मंथली लव राशि फल फरवरी 2026 का, जिसके माध्यम से हमने आप मीन लगन राशि के जातकों को लव लाइफ से रिलेटेड जो भी रिजल्ट मिलने की संभावना है उसकी चर्चा की है। साथ में आपको रेमेडीज भी दी हैं, बहुत सरल और आसान, जो आप आराम से कर सकते हैं। तो साथियों, अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे भी सब आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।